आज करेंगे हम जीरंड। देखो बताया ना नॉन फाइनाइट कितने टाइप की है, 3 टाइप की। पहली जीरंड, दूसरी इन्फिनिटिव और तीसरी पार्टिसिपल। वो हमने लास्ट क्लास में कर ली। अब डिटेल में करेंगे। देखिए जीरंड के क्या क्या यूज होते हैं। अब ये चीज़ तो समझ गए। देखो जीरंड क्या होता है आपका, V1 प्लस ING। क्या होगा, V1 प्लस ING। V1 प्लस ING वो होगा जीरंड। क्या होगा, जीरंड। कुछ एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ, लिखो। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस। ये भी क्या है, सेंटेंस। अब देखो एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट की। अगर इधर ध्यान से देखोगे ना, अब देखो ये स्विमिंग है ना, ये आपका सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। इज की आपकी मेन वर्ब। बता इसमें, यानी मेन वर्ब का पता चल गया और सब्जेक्ट का पता चल गया। तो इधर जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट आपका 2 चीज़ होता है, एक होता है नाउन, एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन। तो इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, V1 प्लस ING। क्या है ये, V1 प्लस ING। तो जीरंड है, ये क्या है आपका जीरंड। और मैंने बताया था ना, देखो V1 प्लस ING जीरंड भी होता है और पार्टिसिपल भी होता है। तो पार्टिसिपल इसका काम करेगा एडजेक्टिव का, और जीरंड किसका काम करेगा, नाउन का। तो इधर देखो सब्जेक्ट होगा आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो इधर किसका काम कर रहा है, ये नाउन। बता दिया था ना। तो जीरंड किसका काम करेगा, नाउन का। लास्ट वीडियो में बताया था ना। तो ये नाउन का काम करेगा। तो इधर ये स्विमिंग है, किसका काम करेगा, नाउन का। देखो वैसे तो स्विम वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब। स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। क्या होता है, तैरना। वो वर्ब होती है। लेकिन इधर देखो इस वर्ब का हमने क्या बना दिया, नाउन बना दिया। क्या बना दिया, नाउन। अगर देखो V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन। अब सब्जेक्ट क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन। तो इधर सब्जेक्ट में ये किसका काम कर रहा है, नाउन। बात आ गई समझ में। तो ये इधर क्या है, मेन वर्ब। अगर कोई पूछे ना, कोई पूछ लेना वर्ब क्या है इसमें, तो ये बता देंगे वर्ब स्विम क्या था, तैरना। ऐसे लगेगा ना ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब। ऐसा कुछ नहीं, ये क्या आपका सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट है। बात आ गई समझ में। तो इधर किसका काम करेगा, ये जीरंड का। अब आगे ऐसे देखो। अब देखो इसमें रीडिंग है, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। अब देखो इसमें ये सेंटेंस में इज क्या आपकी मेन वर्ब और सब्जेक्ट क्या आपका रीडिंग। सब्जेक्ट क्या आपका रीडिंग और सब्जेक्ट वही फिर से बात, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो इधर किसका काम कर रहा है, ये नाउन का। रीडिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का। कैसे, जीरंड है, ये क्या आपका जीरंड। V1 प्लस ING क्या है, जीरंड। और जीरंड किसका काम करता है, लास्ट वीडियो में बताया था, नाउन का। जीरंड किसका काम करेगा, नाउन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहे कौन सा पार्टिसिपल, वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो ये क्या आपका जीरंड है। और जीरंड क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है। और जो सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन। तो इधर किसका काम कर रहा है, ये नाउन। इसको हम ऐसे नहीं ले सकते। देखो देखो कोई पूछ रहे कि बता रहा ये क्या कह रहा है, क्योंकि सेंटेंस में स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। रीडिंग करना एक अच्छी हैबिट। करते हो रीडिंग, सारे के सारे करते हो रीडिंग, नहीं करते। तो रीडिंग किया करो, बुक जो भी हिंदी में है, इंग्लिश में, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा फायदा आएगा। तो ये अच्छी आदत होती है रीडिंग करना, कोई भी चीज़, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है। ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। देखो ये ऐसे क्यों बनाया, तो मान लो देखो पढ़ना तो एक ही बात है, रीडिंग भी पढ़ना, रीड ही पढ़ना। तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, रीड इज ए गुड हैबिट, गलत हो जाएगा। रीड तो हम क्या करेंगे, रीडिंग। क्या करेंगे, रीडिंग। तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। तो हम क्या करेंगे, स्विमिंग। तो इनका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी वो कैसे बनेगा, नाउन से। अब देखो इसको मैं दूसरी टाइप कैसे लिख सकता हूँ। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू स्विम। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। अब ये बताओ सेंटेंस सही है गलत है। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, सही है गलत है, सही है ना। अब देखो सही कैसे है, तो मैंने ये क्या बना दिया, टू स्विम। क्या बना दिया, टू स्विम। अब देखोगे इधर 2 + V1 बना दिया। क्या बना दिया मैंने, 2 + V1। 2 + V1 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। क्या होता है, इन्फिनिटी। और मैंने बताया था ना, इन्फिनिटी भी किसका काम करेंगे, नाउन का। तो नाउन क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इधर किसका काम कर रहा है, ये नाउन का। तो आप ना देखो ये नहीं कर सकते भाई, ये नहीं लिख सकते कि स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। या तो आप करोगे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, या करोगे टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, क्योंकि दोनों किसका काम करेंगे, नाउन का। और सब्जेक्ट होगा आपका नाउन या प्रोनाउन। पता है इसमें। तो इसका ही बना दोगे। जो रीडिंग वाला इसका भी कैसे बनाओगे आप, क्या कैसे करोगे, हाँ टू रीड। क्या कर दोगे, टू रीड। ये बना दिया। अब आगे कैसे लिख दोगे, सेम लिख दोगे ना। कैसे लिखोगे, इज ए गुड
हैबिट। ये वैसे अगर देखो ना, देखो जीरेंड के तो एग्जाम्पल यही है बोर्ड में सारे के सारे, जीरेंड के तो यही एग्जाम्पल है ना, क्योंकि जीरेंड क्या आता है V1 प्लस ing। तो इनको हमने क्या बना दिया, इन्फिनेटिव। क्या बना दिया, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव कौन सा ये, टू इन्फिनेटिव। कौन सा ये, टू इन्फिनेटिव, क्योंकि इसमें 2 + V1 है। ठीक है, ये सेंटेंस में बताया था ना, ये वर्ब का काम नहीं करती, तो इधर किसका काम कर रही है, नाउन का। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट। इनको लिख लो एक बार। पहला ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब का जो सेंटेंस, जो सब्जेक्ट होगा ना, वो किसका होगा, सेंटेंस का भी होगा। किसका होगा, सेंटेंस का। ये चीज़ याद रखना, एक ही बात है। अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक ही बात है। या मैं बोल सकता हूँ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, पता किस में, यानी सब्जेक्ट है ना वो सेंटेंस का, सेंटेंस का क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट। यानी जीरंड का पहला काम क्या है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। किसका बनेगा, सेंटेंस का। बताता हूँ, सब्जेक्ट की वीडियो पहले ही है अपने यूट्यूब पे, इस पर। तो सब्जेक्ट क्या होता है वो देखनी है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है वो देखनी है। क्योंकि देखो ये बेस है सारी चीज़ों की, हर इंग्लिश में यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, जैसे जो हम करा रहे वो तो करो। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वो देख के उसमें कॉपी में लिख लेना सारे के सारे। ठीक है, नहीं तो हर बार दिक्कत आएगी, तो वो समझ लोगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कर लेना वो। अब देखो बोर्ड पे, अभी किसका काम करेगा, सब्जेक्ट बनेगा। किसका, सेंटेंस का। किसका बनेगा, सेंटेंस का। अब इस पर देखो, ये पूरा का पूरा क्या आपका सेंटेंस है। अब देखो रीडिंग क्या है, सब्जेक्ट है। रीडिंग क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या आपकी मेन वर्ब। अब देखो रीडिंग में देखो फिर से क्या है, V1 + ing। क्या है, V1 + ing। किसका काम करेगा, जीरेंड का। तो इधर किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब नीचे वाले में देखो ड्राइविंग क्या आपका सब्जेक्ट, और इज क्या आपकी मेन वर्ब। इज क्या है, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इधर किसका काम करेगा, ये नाउन का। तो V1 + ing यानी जीरेंड है, तो किसका काम कर रहा है, नाउन का, ऊपर वाले में। ठीक है, लिख लो इसको एक बार। अब देखो हमने सीख लिया कि जो जीरेंड है ना, सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और ये सेंटेंस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, सेंटेंस का। अब देखो स्टॉप क्या वर्ब, स्टॉप क्या आपकी मेन वर्ब। स्टॉप क्या आपकी मेन वर्ब। और राइटिंग क्या आपका ऑब्जेक्ट। राइटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। स्टॉप व्हाट, राइटिंग। स्टॉप है वर्ड। तो ध्यान से देखोगे राइटिंग क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट भी होता है नाउन या प्रोनाउन। क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो है ही नहीं, ये क्या आपका नाउन। तो नाउन है तो क्या है, ये V1 + ing। क्या है ये, V1 + ing। तो V1 + ing क्या है, ये जीरेंड। तो इधर जीरेंड किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इधर किसका काम कर रहा था, सब्जेक्ट का। तो बात आ गई ना, तो ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब देखो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस सप्लाद बताएगा, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब। इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, हिडन है। हाँ वेरी गुड, क्या है, हिडन। इंटेलिजेंट हो गया, क्या है, हिडन। इसमें छिपा हुआ ना सब्जेक्ट, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यू। ठीक है ना, ये कह रहे हैं यू स्टॉप राइटिंग, तो इसमें ये हिडन है। तो बात आ गई समझ में, इंटेलिजेंट हो गया, ताली बजा अपने लिए ज़्यादा। अब देखो बोर्ड पे आगे फिर से ध्यान से। अब चिल्ड्रन क्या इसका सब्जेक्ट है, लव क्या इसकी मेन वर्ब। चिल्ड्रन लव व्हाट, प्लकिंग फ्लावर। प्लक क्या होता है, तोड़ना। प्लक क्या होता है, तोड़ना। अब देखो ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो प्लकिंग देखो, प्लक वर्ब होती है ना, पीछे क्या लगा दिया, ing। तो इधर ये प्लकिंग किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। तो इधर ये किसका काम कर रहा है, जीरेंड का। किसका काम कर रहा है, जीरेंड का। यानी जीरेंड ने इधर किसका काम किया, सब्जेक्ट का। इधर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अब देखो जीरेंड का थर्ड काम क्या है, जीरेंड क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका बनेगा, प्रीपोजिशन का। देखो ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होता है, एक तो होता है सेंटेंस का। किसका होता है, सेंटेंस का। यानी ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होगा, पहला तो होगा सेंटेंस का, वो तो आपको पता ही है। और दूसरा होता है ये प्रीपोजिशन का। किसका होता है, प्रीपोजिशन। यानी ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होगा, एक तो सेंटेंस का और एक किसका होगा, प्रीपोजिशन का। अब प्रीपोजिशन पता होता है ना क्या है, क्या होती है प्रीपोजिशन, पता। जैसे इन है, एट है, ओन है, ओफ है, सारे के सारे ये क्या होती है, प्रीपोजिशन। क्या होती है, प्रीपोजिशन। अरे देखो प्रीपोजिशन क्या होती है, जैसे ये वर्ड देख रहे हैं छोटे, इन है, एट है, ओन है, फॉर है, ओफ है, क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन।
और प्रीपोजिशन की एक खास बात है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर खुद अब देखो बोर्ड पे, अब देखो ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या इसमें? मेन वर्ब। ही इज फॉन्ड ऑफ, वो है शौकीन है किसका? स्मोकिंग। सुट्टे सट्टे मारे पता ही बीड़ी वाड़ी भी है तो बहुत होगी, अब समझ लो इसको। ये तीसरा काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? प्रीपोजिशन में। और मैंने बता दिया प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है, इसका कोई मैटर नहीं। अब देखो ऑफ या क्या? प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब देखो कुछ समझ में आ गया ना? ये क्या है? स्मोक प्लस आईएनजी। ध्यान से देखो, स्मोक प्लस आईएनजी, V1 प्लस है आईएनजी। तो देखो V1 प्लस आईएनजी क्या होता है? जीरेंड। क्या होता है? जीरेंड। और जीरेंड किसका काम करेगा? नाउन का। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। देखो सारी चीजों का लिंक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। और V1 प्लस आईएनजी क्या होता है? जीरेंड। और जीरेंड क्या होता है? नाउन। समझ गए ना? तो इधर इसने जो काम किया है V1 प्लस आईएनजी ने, किसका काम किया? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। क्या बना है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का नहीं है, सिर्फ प्रीपोजिशन का है। ये जब तक वीडियो नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की वीडियो देखनी है। ये ऑब्जेक्ट है। क्या? ये ऑब्जेक्ट है। स्मोकिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ का, प्रीपोजिशन का है। ये सेंटेंस का नहीं है, सेंटेंस का नहीं है। अब सेंटेंस का क्यों नहीं है? रेणुका बताएगी। बता। जैसे हम पढ़ते ना, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है? वर्ब आती है, फिर क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है ना? बता, समझो समझो, दिमाग में फिट करो। इतनी बोलो, इज एम आर वोज वर, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये इज है ना, ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। इज अगर मेन वर्ब है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्ट तो है रही, ये सेंटेंस का नहीं है। किसका? ये प्रीपोजिशन का। बात आ गई समझ में? तो ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का आता है। किसका? सेंटेंस का और प्रीपोजिशन का। सेंटेंस का, प्रीपोजिशन का। ये प्रीपोजिशन का है, ये इसका है। और प्रीपोजिशन की 3 बातें याद है ना? क्या क्या है? बता। हाँ वरसुकी, तुम बता रहे प्रीपोजिशन की 3 बातें। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए V1 प्लस आईएनजी की फॉर्म में। हाँ। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक बात और तुम बता। हाँ सही। प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आता? सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आता? सब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब आई तो क्या आएगी? V1 प्लस। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आई तो क्या आएगी? V1 प्लस आई। देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोक। बात तो एक है ना भाई, वो बीड़ी वाड़ी पीने का शौकीन है, तो स्मोकिंग क्यों करते हैं? तो ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन की खासियत है कि इसके बाद में वर्ब आई तो आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। पता ही समझ? फिर से आगे भी देखो ध्यान से, अगला सेंटेंस। ही क्या आपका सब्जेक्ट, वोज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या आपकी मेन वर्ब। ये समझ गए ना? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब देखो फोर क्या है? प्रीपोजिशन। फोर क्या है? प्रीपोजिशन। फोर क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है इसका? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। देखो टेलिंग है, ठीक है, टेल के साथ क्या लगा दिया? आईएनजी। तो V1 प्लस आईएनजी क्या होता है? जीरेंड। और जीरेंड क्या होगा? नाउन। और नाउन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? टेलिंग ए लाई। टेलिंग ए लाई। तो उसको क्या है? ही वॉज पनिशिंग फॉर टेलिंग ए लाई, यानी उसने झूठ बोला, इसलिए उसको क्या किया गया? पनिश किया गया। इसलिए उसको क्या किया गया? पनिश किया गया। अब ध्यान से देखो, ये प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, चलो ऑब्जेक्ट वाले में सीखना, ज़्यादा कुछ पागल हो जाओगे, ठीक है? तो ये लिख लो एक बार। अब देखो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ध्यान से देखो, अब नोट डाल के लिख लोगे साथ के साथ में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, नोट डाल के लिखोगे, बोलो, लिख लो। यदि इज एम आर, यदि इज एम आर वोज वर सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता।
क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यदि सेंटेंस में क्या है, इज एम आर वोज वर मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिख दिया ही इज ए टीचर, ये ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या आपकी मेन वर्ब है। अब देखो ए टीचर ना, देखो मोस्टली यही सोचते हैं कि ही सब्जेक्ट है, इज क्या है, मेन वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इज क्या बन गई इसमें, मेन वर्ब। बता दिया ना, इज एम आर वोज वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट। तो यही चीज़ सीखने की। तो कई बार क्या है, कई सेंटेंस में देखोगे तो आपका जीरेंड है ना, इसी तरह क्या कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा। ठीक है, अब आगे लिखो, ये लिख लो एग्जाम्पल एक। तो हमने जीरेंड के कितने यूज कर लिए, 4। जीरेंड किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और सेंटेंस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और फोर्थ हमने किया वो क्या बनेगा, सेंटेंस का या वर्ब का क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कुछ यूज, आज जैसे इट इज नो यूज के बाद भी किसका यूज करेंगे हम, जीरेंड का। जैसे देखो लिख दिया ना, इट इज नो यूज। अब देखो ये क्या करेगा, वेटिंग। क्या लिख दिया, वेटिंग। तो वेटिंग क्या है, वेट के साथ क्या है, ING। V1 प्लस ING तो क्या है, ये जीरेंड। वेटिंग फॉर हर नाउ, ये कह रहा है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टू के बाद भी किसका यूज करेंगे हम, जीरेंड का। इस सेंटेंस में देखो, ही ऑब्जेक्टेड टू रह गया ना, ही ऑब्जेक्टेड टू। अब देखो ये आएगा गिविंग। क्या आ गया, गिविंग। क्या आ गया, गिविंग। यानी ऑब्जेक्टिव टू के बाद भी किसका यूज करेंगे हम, जीरेंड का। वैसे टू के बाद में क्या आता है, V1 प्लस ING। लेकिन एक कोई कंडीशन है कि ऑब्जेक्टिव टू वर्ड आ गया तो उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, जीरेंड का। तो ये V1 प्लस ING है तो ये जीरेंड का यूज होगा। नेक्स्ट ऐसे देखो, ये कह रहा है कि यदि यूज टू से पहले बी फॉर्म है। क्या है, बी फॉर्म जानते हो, इज एम आर या वोज वर। कैसे भी लिख सकता है, यस मैंने सेम लिख दिया ऐसे। बी फॉर्म का मतलब समझ गए ना, इज एम आर या वोज वर। अगर यूज टू से पहले इनका यूज है तो फिर भी हम क्या यूज करेंगे, जीरेंड। अब ध्यान से देखो, यूज टू से पहले क्या आ गया, इज एम आर आ गया ना। इससे पहले क्या आ गया, इज एम आर आ गया। तो हमने किसका यूज कर दिया, जीरेंड का। आई एम यूज टू मेकिंग एक्सक्यूज, मैं बहाने बनाने का आदी हूँ। ठीक है, ये लिख लो एक बार, बाकी कल करेंगे।